हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपको अपने YouTube चैनल KM मनीष मराड़ा में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास कैसी है? 6वीं है। जैसा कि हमने अभी इसके पहले जो पढ़े थे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम, जैसा कि हमने प्रथम नियम और द्वितीय नियम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ते हैं समतल दर्पण संबंधित तथ्य। समतल दर्पण संबंधित तथ्य मतलब कोई वस्तु, यदि कोई, जैसे हम लोग शीशा देखते हैं, मिरर देखते हैं हम लोग, यदि कोई वस्तु हम देख रहे हैं 2 मीटर की दूरी पर है, तो हमारा जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो कितनी दूरी पर दिखेगा। जैसे मान लीजिए ये शीशा है हमारा, अब ये शीशा है, ठीक है। अब हम इससे मान लीजिए 5 मीटर की दूरी पे है, तो हमारा जो अंदर वाला प्रतिबिंब होगा वो कितनी दूरी पर खड़ा होगा। अब मान लीजिए चलो ठीक है, अगर हम इसके सामने अगर शीशा हम यहाँ रख दिए, ठीक है, यहाँ पर रख दिए, अब बहुत तेज़ी के साथ 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से हम इधर इधर दौड़ रहे हैं इससे, तब हमारा प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। यही सब हम आज आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए बताते हैं हम लोग आपको समतल दर्पण संबंधित तथ्य, कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। समतल दर्पण क्या होता है? जैसा कि हमने ये हमारा ये समतल दर्पण ही है, ये जो है शीशा है ये हमारा समतल दर्पण ही है। समतल दर्पण में एक खास बात यह है, जितना बड़ा हम रहेंगे, जितने हम हैं, ये 5 फीट के है तो हमारा 5 फीट ही दिखेगा, ठीक है। और छोटा बड़ा नहीं। आइए देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखेंगे हम समतल दर्पण से, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है और सीधा एवं वस्तु के बराबर। इतनी बातें आपको समझ आएंगी। मतलब कोई अगर है हमारा ये समतल दर्पण है, तो हमारा जो दिखाई देगा आभासी प्रतिबिंब आभासी रहेगा, सीधा रहेगा, वस्तु के बराबर रहेगा, ठीक है। हमारा जो जैसे हम देखेंगे, अगर शीशा में देखें हम लोग, तो हमारा क्या रहेगा? सीधा ही रहेगा, आभासी रहेगा, ठीक है। आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर, मतलब जितना बड़ा रहेगा वस्तु उसके बराबर ही दिखेगा और छोटा बड़ा नहीं दिखेगा। तो पहला इसमें पॉइंट डालते हैं, केस फर्स्ट डाल देते हैं, टाइप फर्स्ट। इसमें 5-6 टाइप है, इसको बता देंगे हम लोग। अगर इससे जान जाते तो इंटर तक आप कवर कर लेंगे, ठीक है, इंटर तक आप कवर कर लेंगे। आइए देखते हैं। प्रथम टाइप क्या है? यदि मान लीजिए ये क्या है, हमारा मिरर है हमारा, ठीक है। मिरर है। अब कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये मान लीजिए व्यक्ति है, कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के x दूरी पर खड़ा है, x मीटर की दूरी पर खड़ा है। x मीटर यहाँ से, इससे शीशा से जो है, मान लीजिए हमारा मिरर हो गया, इससे हमारा क्या हो, x मीटर की दूरी पर है। x मीटर मान लीजिए 2, 3, 4, 5 कुछ भी मीटर मान लीजिए, जितने मीटर पर खड़ा हो, ठीक है। तो जो हमारा अंदर तरफ जो हमारा प्रतिबिंब दिख रहा है, अंदर जो हम देख रहे हैं, अपना चेहरा स्वयं देख रहे हैं, वो प्रतिबिंब हमारा कितना दूरी बनेगा, यही चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमारा, जब मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, हमारा प्रतिबिंब किधर होगा? इधर ही होगा। अब कितनी दूरी बनेगा, ये बताइए, आप बता सकते हैं आप? यदि हम शीशा के सामने x मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो x ही मीटर की दूरी पर खड़ा रहेगा। एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, आपसे पूछेगा बहुविकल्पी में, जब आता है इंटर में भी, हाई स्कूल में भी, और किसी भी एग्जाम में जब पूछेगा कि समतल दर्पण के सामने यदि कोई व्यक्ति 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा। बस यही सिंपल सा। तो आप मार देंगे बस 10, 20 नहीं, सेम टू सेम। यदि हम खड़े हैं, सिर्फ मतलब एकदम स्टे हैं, एकदम खड़े हैं, एकदम भागो नहीं रहे, सिर्फ खड़े हैं। जब खड़े हैं तो यदि हम 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं हम, तो हमारा प्रतिबिंब जो होगा, जो चेहरा दिखेगा, वो 5 ही मीटर पर दिखेगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई। तो लिख लेते हैं एक पॉइंट, और इससे भी समझ भी आ गया है आपको। तो लिख देते हैं, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर
खड़ा होता है उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता। इतनी बातें आपको समझ आएगी। मतलब यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर खड़ा होता है उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है। ये बात समझिए। आइए सीखते हैं। यदि कोई व्यक्ति, ये तो खड़े थे हम, आप सीखेंगे यदि हम समतल दर्पण की ओर चल रहे हैं, मान लीजिए समतल दर्पण है, अब हम इसके तरफ चल रहे हैं, तब क्या होगा, इसका केस कैसा होगा। तब हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब भागेगा कि इधर होगा कि 2 मीटर की 4 मीटर की दूरी पर ऐसा खड़ा होगा। इसके बारे में बताते हैं। आइए इधर ही सीख लेते हैं। टाइप सेकेंड सीख लेते हैं हम लोग। टाइप सेकेंड हो गया। टाइप सेकेंड सीखते हैं। क्या है, मान लीजिए ये हमारा मिरर हो गया, शीशा हो गया, जैसा कि हम लोग देखते हैं, अभी दिखाए हैं। यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, समतल दर्पण की ओर, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, मतलब कोई भी चाल से, मतलब 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, ठीक है, ऐसे हम चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ है हमारा शीशा वहाँ है, तो हम ऐसे 5 मीटर पर सेकंड की चाल से हम दौड़ रहे हैं, ठीक है। 5 मीटर मतलब 20 मीटर पर सेकंड के बीच रंग नहीं रखे हैं, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। तब हमारा प्रतिबिंब जो होगा, जो शीशा में हम दिखेंगे, जो हमारा प्रतिबिंब दिखेगा, वो किस वेग से आता हुआ हमारे तरफ आएगा ना। जैसे हम इधर चलेंगे तो शीशा में जो हमारा प्रतिबिंब दिखेगा इधर ही आएगा ना, तो किस वेग से आएगा वही हम आपको बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये शीशा आ रहा है, मतलब कि ये प्रतिबिंब हमारा आ रहा है, ये हम क्या है, वस्तु हो गया, मान लीजिए वस्तु या व्यक्ति, प्रतिबिंब हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया, इमेज हो गया उसका, ठीक। जब हम 1 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड की चाल से अगर हम शीशा की ओर जाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब जो होगा वो दोगुना वेग से आएगा, दुगुना वेग से। अगर हम 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चलेंगे तो वो 8 आएगा, 5 चलेंगे तो 10 आएगा, 15 चलेंगे 15 मीटर पर सेकंड से तो 15 दूना 30 मीटर पर सेकंड की चाल से हमारा वो आएगा। क्या आप जानते थे? यदि नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि हम नहीं जानते। अगर जानते हैं तो बताइएगा कि हम जानते हैं सर जी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आइए जानते हैं। यदि हम किसी समतल दर्पण के सामने 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा 2v मीटर पर सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो लिख लेते हैं इसको। लिखने से याद भी, मान लीजिए ऐसे बना देंगे बाद में भूल जाएंगे, तो ऐसा लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा। लिख रहे हैं क्या, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा है तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से, चाल या वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। तो लिख लेते हैं। तो यदि कोई वेग समतल दर्पण के सामने जाता है तो उसका प्रतिबिंब कितने वेग से, 2v वेग से आता है। मतलब कि व्यक्ति शीशा के सामने से जब आएगा 2v वेग से आएगा। इतना बात आप ध्यान रखिए। यदि हम शीशा के सामने दौड़ेंगे, अगर मान लो 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलेंगे तो वो हमारा, अब कुछ भी समझिए, वो दुगुना वेग से आएगा, आपसे दुगुना वेग से चलेगा, दुगुना वेग से दौड़ेगा, इधर आएगा। इतनी बात आपको समझ में आएगी। तो चलिए आपको 2 बताए हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझ भी आ गया होगा। इतनी बात समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ गया है, मज़ा आया हो, तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को। आप क्या करते हैं, जो रेड बटन होता है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए यार,
आप लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद।